हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपका जो एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए मैथ का क्लासेस लेके आया था, उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर हमारा 35 है। इससे पहले 34 सेट अवेलेबल हो चुके हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बना हुआ है 39 डेज टारगेट के नाम से। आप जाके वहाँ पे जितने भी अब तक के सेशन हुए हैं उन सेशंस को देख सकते हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा है। इसका तो कंप्लीट जितने भी बच्चे देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पूछिएगा या किन्हीं से वो भी कर सकते हैं। आप लोग जो देखते हैं उनको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक ऐसा वीडियो पहुंच पाए। सॉल्यूशंस इसका अच्छा है। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन मेथड और भी अलग अलग टेक्निक से कैसे आंसर तक पहुंचना है वो सब टेक्निक मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो कि काफी हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए। तो मैं बताया था इसमें जितना भी क्वेश्चंस लिया गया है वो रेलवे के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है। रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से केएन पब्लिकेशन का एक बुक आता है टीसीएस पीवाईक्यू, जिसमें 255 सेट हैं। बुक बनाया गया 2018 से लेकर 2023 तक। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में, उनके क्वेश्चंस को कंपाइल करके कुल मिला के 255 सेट बनाया गया है। इस क्वेश्चंस में एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, साथ में एलपी टेक्नीशियन, सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल है। काफी अच्छा बुक है, क्वेश्चन बैंक के नाम से अवेलेबल है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल होगा। आप जाके वहां पे बोलिएगा टीसीएस पीवाईक्यू चाहे केएन पब्लिकेशन का, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो चलेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 80 का कितना परसेंट 40 होता है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ 40 आता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। 5 को 7 से करेंगे तो 35 आता है, यहाँ 40 नहीं होगा। 5 को 9 से करेंगे 45 आएगा, नहीं होगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है 80। और 80 को 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, यही ऑप्शन सर्टिफाई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, मतलब जो एग्जाम होने वाला है उनके अंक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं ये बोला गया है। मान लेते हैं कि अंक समान है, तो हम मान लेते हैं कि गणित में भी 1 मिला है, विज्ञान में भी 1 मिला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं गणित के लिए, तो गणित यहाँ पे लिख देते हैं, गणित है ये, विज्ञान है तो ये विज्ञान लिख देते हैं, ठीक है। तो विज्ञान में, गणित में कितना मिला है 70%, साथ में विज्ञान में कितना मिला है 60%। अब हम निकाल देते हैं ओवरऑल, आपसे पूछा दोनों में मिला के कितना मिला है, तो कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज से इन दोनों को गुना करते हैं आपस में, फिर जितना संख्या उसे डिवाइड दे देते हैं। तो 70 को 1 से करेंगे तो 70 ही आ जाएगा, 60 को भी 1 से करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 130 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना है 65%, 65% उसको मिलेगा। 65% कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 65%, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी पीडीएफ होगा इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, शिवम क्लासेस धनबाद का टेलीग्राम चैनल है, उन पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कैसे बनाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद सॉल्यूशन बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा, ठीक है। और 2x में हो सकता है तो 2x में देखिएगा ताकि कम समय लगे आपको, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा होता नहीं है, 20-25 मिनट का होता है। आप इसको 10 मिनट में देखने, 10-15 मिनट में देखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला चलने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, शिवम क्लासेस धनबाद अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चला जो कि 99 में अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आई एम इंटरेस्टेड देगा, इंटरेस्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बच्चों की कुल संख्या को निरूपित कर सकती है? बोला गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना है, 7 गुना है। अगर लड़का 1 है तो गर्ल्स कितना है 7 है। टोटल कितना है सम, इनका सम है 7 + 1 कितना है 8।
सम 8 हो सकता है। तो 8 का मल्टीपल ही मैक्सिमम पॉसिबल संख्या हो सकती है। 8 का मल्टीपल 72 है, ये हो सकता है। 48 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यहाँ पूछा क्या नहीं हो सकता है, 52 नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा 52। 52 8 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, इन संख्याओं का सम नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता क्लास में, ठीक है। तो 52 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इनको बनाएंगे। बोला गया है एक्स और वाई किसी काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं। कितना दिन का समय लेता है भाई, 16 दिन का समय लेते हैं। एक्स और वाई उसी काम को 24 दिन का समय लेते हैं। एक्स वाई जेड ये तीनों मिलके 12 दिन का समय लेते हैं। आपसे पूछा है एक्स और जेड मिलके उसी काम को कितना का समय लेंगे, आपसे पूछा गया है। इसको हम निकालेंगे। एक्स वाई मिलके कितना समय लेते हैं, 16 दिन का समय लेते हैं। वाई के साथ जेड मिलके कितना समय लेते हैं, 24 दिन का समय लेते हैं। और आपके पास पता है एक्स से वाई प्लस जेड ये तीनों लोग मिलते हैं तो 12 दिन का समय लेते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम इनका एलसीएम होता है, टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 16 × 48, 24 दूना 48 और 12 चौका 48, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को सम कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड हमको पता है कि क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 रख दिया। तो y का मान निकलेगा यहाँ से, y का मान क्या आ जाएगा भाई, y का मान 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y का इफिशियंसी तो आपके पास आ गया, y का इफिशियंसी कितना आ गया, y का इफिशियंसी हमारे पास आ गया 1, y का इफिशियंसी 1 आ गया। तो हम यहाँ से पुट कर देंगे y का इफिशियंसी 1, तो पहला वाले में हम पुट करेंगे। इसमें क्या दिया है x प्लस वाई जो है दोनों मिला के 3 है, जिसमें से y 1 है, तो x कितना होगा भाई, x होगा 2। तो x का मान कितना निकला 2, x का मान 2 निकला। y का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान 2, y का मान 1, तो z का मान कितना निकलेगा, z का मान निकलेगा आपका 1, तब ना होगा 4। ये आ गया इनका इफिशियंसी का अनुपात। आपसे बोला है कि x के साथ z कितने टाइम में करेगा, x यहाँ पे z यहाँ पे, तो टोटल काम कितना है, x z कितना टाइम में लेगा, टोटल काम है आपका 48 और ये लोग करेगा 2 + 1 से, तो 3 से ये लोग करने वाले हैं काम, तो 48 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 16 डेज इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16 दिन, यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है 16 दिन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है जो कि आपके पास है 2 4 6 8, इनका अनुपात है 2 4 6 के साथ 8, ये अनुपात में दिया हुआ है चतुर्भुज के कोणों का। चतुर्भुज के कोणों का सम कितना होता है भाई, इनका सम हम पहले देख लेते हैं कितना है सम। सम है आपका 2 + 4 + 6 + 8, कितना आया सम 20 आया। ये चतुर्भुज के 20 आया, तो 20 का मान कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 होता है, तो हम लिख देंगे 20 का मान 360 डिग्री का इक्वल है। एक का मान कितना डिग्री का इक्वल होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 20, एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया आपके पास 18, एक का मान 18 डिग्री का इक्वल है। आपसे पूछा गया है इनका मान, सबसे छोटा वाला का मान कितना है, सबसे छोटा कौन है 2 है, तो 2 का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 2 जो कि आ गया 18 दूनी 36, 36 डिग्री आंसर आएगा। 36 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 36, यही इसका सही आंसर होने वाला है 36 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में तालाब खोद देते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोदता है तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में कितना हिस्सा काम करते हैं, ठीक है। ए बी मिलके 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ए अकेले काम करता है तो 24 डेज लगता है। टोटल काम कितना हुआ 24 हुआ। ए का इफिशियंसी 1 आ गया और ए प्लस बी का इफिशियंसी 2 आ गया। अगर ए का इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी का 2 है तो इसका मतलब डेफिनेटली बी का भी 1 होगा इफिशियंसी। यहां तक तो पता चल गया। बोला है बी एक दिन में कितना तालाब खोदेगा, बी कितना तालाब खोदेगा, एक दिन में एक तालाब खोदेगा। टोटल काम कितना है 24 का, 1/24 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/24। बी जो है एक दिन में एक
हिस्सा खोदेगा, जो कि टोटल का 24 का एक हिस्सा खोदेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आया हुआ है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 18 प्लस को हम क्या लिखे हैं, प्लस को गुना लिखे हैं, तो गुना लिखेंगे यहाँ पे, गुना 10। गुना को क्या लिख सकते हैं, गुना को हम लिख सकते हैं जोड़, तो हम लिख देंगे जोड़ प्लस 20। ठीक है, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को लिख सकते हैं भागा, तो यहां हम लिख दिए भागा। भागा किसके साथ, 8 के साथ। भागा को क्या लिख सकते हैं, भागा को लिख सकते हैं घटाओ, तो यहां लिख दें घटाओ, जो कि 6 के साथ है। ठीक है, यहाँ पे कितना है अंदर वाला को, 18 को 10 से करेंगे, 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200। 200 को 8 से डिवाइड करना है और 6 घटा देना है। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो कैसे काटते हैं, 25 8 200 होता है, तो 25 से काट देते हैं, फिर 25 में से 6 घटा देंगे। 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना आने वाला है, 19 आने वाला है। 19 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है। 19 यही आंसर सही होने वाला है, 19 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन को 52,500 में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है। यही हानि पूछा गया, कितना का हानि होगा, 25% का हानि होता है। 25% कितना अमाउंट में कितना हानि होता है, ये आपसे पूछा गया है। हम इसको बनाते हैं। चलिए, तो बोला क्या गया है कि 52,500 में सेल करने पे 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब 100 में अगर खरीद के लाएं तो 25 का हानि का मतलब हम उसमें 75 मिला है हमको, तो ये 75 का वैल्यू है। आपसे 25 हानि पूछा गया, तो 25 का मान आपसे पूछा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 का मान निकालना है। 25 या 75, 3 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 70 या 51, 5 या 15, 175 होगा। साथ में 2 शून्य है, 2 शून्य चिपक जाएगा। 17500 कहाँ है, 17500 ऑप्शन डी में दिया है। 17500 आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, यही सही आंसर है। लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, आप इस क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिया हुआ है कि 71, देखिए अगर आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा तो आपके लिए आसान होगा, नहीं किया है तो हार्ड लगेगा। इतना बोला है, इसका 7 का स्थानीय मान बोला है। 2 चीज होता है, एक होता है स्थानीय मान और एक बोलते हैं फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, हिंदी में ध्यान नहीं आया, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू, तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे 7 है तो 7 लिखेंगे, 10,000 से गुना कर देंगे, 1 2 3 4, 4 ठो शून्य है, 4 ठो शून्य से गुना किए। ठीक है, तो क्या आंसर आना, 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4, 7 पे 4 ठो शून्य हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ सकते हैं। स्थानीय मान, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्थानीय मान ना कहकर फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू जब पूछा जाएगा तो संख्या खुद हो जाएगा। 7 का फेस वैल्यू 7 खुद होता है, 7 का फेस वैल्यू 7 खुद ही होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जब हम उसको आईने में देखेंगे तो कितना बनेगा उधर, फेस वैल्यू यही होता है। तो कितना, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 7 ही दिखेगा उधर। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रत्येक शिफ्ट में करवाया है। अभी तक जितना भी वीडियो है, ये 35 नंबर है, इससे पहले 34 में भी है, 33 में भी है, इसलिए हम इसको होमवर्क दे देते हैं। जितने लोग हैं इसको कीजिएगा, फिर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा, और उसके बाद जो भी होगा मैं इसका सॉल्यूशंस करवा दूंगा। ठीक है, एक सटीक सॉल्यूशंस करवाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी आसान होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रेजेंट में 6400 है, प्रत्येक साल 10% बढ़ता है, तो 100 से 10% बढ़ाएंगे तो 100 में 10 जोड़ देंगे। फिर 2 साल तक ऐसे होता है, फिर 100 है, फिर 10% बढ़ेगा, 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 से कितना हो जाएगा, 100 में 110 हो जाएगा, फिर 100 से 110 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं, शून्य से शून्य काट रहे हैं, फिर एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, फाइनली क्या आया, 64 इंटू 11। आप इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में 4 आने वाला है। ठीक है, लास्ट में 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है यूनिट डिजिट, इसमें भी 4 नहीं है यूनिट डिजिट। ऑप्शन सी का यूनिट डिजिट 4 है, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, तो लास्ट में 4 आने वाला है। 4 एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। हम इसको कंप्लीट सॉल्व ना करके लास्ट वाले डिजिट से चेक कर लेंगे, इकाई अंक से चेक कर लेंगे,
क्या आने वाला है। ये भी सही मेथड है क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है जो कि 2:3 है। दो संख्या है x, एक संख्या y है, इनका अनुपात 2:3 दिया हुआ है। साथ में इनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, का गुणनफल दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 9600। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल संख्या के मल्टीपल के इक्वल होता है भाई। तो हम इसको लिख देंगे 2 है, इसको लिख देंगे 2x, यहाँ पे 3x लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कुछ छुपा होगा इनके साथ। तो इनका जो मल्टीपल दिया हुआ 9600 दिया हुआ है, इनका मल्टीपल कितना होगा 2x इंटू 3x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर किसके इक्वल है 9600 के इक्वल है। x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9600 को 6 से डिवाइड दे देंगे 1696 होता है। x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1600, तो x का मान कितना निकलेगा 440 निकलेगा, x का मान 40 निकलेगा, ठीक है। और रूट से निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना है 2 3 5, संख्याओं के एक 5x है, 5x का मान कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स का मान 40, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 आ जाएगा सही आंसर। सॉरी 40 5 200 होता है, 200 आ जाएगा सही आंसर। 200 कहाँ है ऑप्शन बी में दिया है 200, यही इसका सही आंसर होने वाला है। 40 5 200 होता है, 200 इसका सही आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन बी में दिया है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो आप यहां से ऑप्शन बी लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वह है कि 4 क्रमांकत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है, छोटी संख्या क्या होगी पूछा क्या है। सम संख्या का मतलब क्या होता है 2 4 6 8 10 2 का डिफरेंस है, उनको सम संख्या बोलते हैं। तो हम मानेंगे पहली सम संख्या छोटी संख्या x है, अगली संख्या x+2 है, उसके बाद x+4 है, उसके बाद x+6 है। यहीं तक बोला है, 4 संख्या हो गया 1 2 3 4, 4 संख्या हो गया। इन सभी संख्याओं का सम कितना दिया हुआ है 484 दिया हुआ है। सब में जोड़ लगा देंगे आगे, प्लस प्लस प्लस, क्या आ गया 1 2 3 4, 4 टाइम x आ गया, प्लस कितना है 10 2 आया 12 आया, 12 का कितना दिया है 484 दिया हुआ है। यहाँ से 4x का मान निकालेंगे, क्या आने वाला है 484 में से 12 गया तो आने वाला है 4x का मान कितना आने वाला है 472 आने वाला है। x का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 472 डिवाइडेड बाई 4, काट लेंगे तो एक बार में 4 कम 4 18 चौक 72 होता है। तो x का मान कितना आया 118, 118 कहाँ पे है 118 आपके ऑप्शन डी में दिया है 118, यही इसका सही आंसर होने वाला है 118। x का मान x सबसे छोटी संख्या थी, x का मान पूछा गया है जो कि 118 होने वाला है, 118 सही संख्या है इसका। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी से 25% अधिक वेतन मिलता है। ए को 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। तो ए को बी से 1 ज्यादा मिलता है तो बी को 4 मिलता है, तो 1 ज्यादा इसको 5 मिलेगा, ठीक है। तो पूछा गया है बी को ए से कितने प्रतिशत कम मिलता है, बी को ए से कितना कम मिलता है 1 कम मिलता है, 5 पे कम मिलता है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चिपकाएंगे, 20% कम मिलता है। 20% कहाँ है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20%, यही इसका सही आंसर होने वाला है 20%, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लकड़ी के 3 लट्ठे की लंबाई 48 मीटर है, 56 मीटर है और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इसे पुनः मापा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। 48 को भी हम माप सकते हैं, 56 को भी माप सकते हैं, 72 को ही माप सकते हैं। मापने के लिए क्या है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपका, एचसीएफ निकालना है किसका 48 का, 56 का, साथ में 72 का, इनका एचसीएफ निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें समय में 8 छुपा हुआ है, 11 तो किसी में है नहीं भाई, 11 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 सिर्फ एक में है, तो बचेगा आपके पास सिर्फ 8, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8, यही इसका सही आंसर होने वाला 8। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 5/13,
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, थीटा जो है धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण बोला है इसलिए ठीक है, सबका मान पॉजिटिव है, संख्या बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है P, ये है H, तो B क्या आ जाएगा, B क्या होता है, B होता है एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, जो कि B आ जाता है, ट्रिपलेट क्या 5 बार तैयार होता है तो B आ जाएगा 12, ठीक है। अब से पूछा गया कॉस थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा, ये पूछा गया है, हम यही निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, जो कि होगा 12/13 माइनस 10 क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी 5 है, बी 12 है, लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी बाई पी हम लिख दिए, गुना इक्वल टू देखेंगे क्या आने वाला है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 होता है, 12 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 माइनस 65, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 24 से 5, इसको एक फॉर्म में हम लिख देते हैं, कितना आने वाला है 144 में से 65 जाएगा ना, तो आपके पास आएगा कितना, निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो 13 में से 6 गया ना तो 7 6 13 79 आ जाएगा, 79 डिवाइडेड बाई 156 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। नीचे देखिए सभी का सेम है, 37 44 37 44 37 44 37, मैं नीचे से डिफरेंस नहीं, ऊपर का पता चलेगा तो हमको पता चल जाएगा, गुना करने का जरूरत नहीं है। 80 को 5 से करते हैं ना तो कितना आता 400, लेकिन एक कम है तो एक कम आएगा, 5 कम आ जाएगा तो 395 ऊपर आ जाएगा, तो 395 किसके ऊपर है, ऑप्शन ए के ऊपर में 395 है, यही सही हो जाएगा। बाकी नीचे तो सबका सेम है तो नीचे से बदलेगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा, 395 डिवाइडेड बाई 3744, यही सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा यहीं तक है, फाइनली क्वेश्चन यहीं तक था। आज काफी आसान आसान क्वेश्चन था कि मैंने फास्ट बता दिया, आज भी कंप्लीट क्वेश्चन था, एक शिफ्ट का आया हुआ ये क्वेश्चन था, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस को यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा, साथ में उसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो तो वहाँ सपोर्ट का नंबर भी होगा, जो डायरेक्टली मेरे पास कॉन्टेक्ट हो जाएगा। साथ में मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।